शिवलिंग पे जरूर अर्पित करें यह 11 चीजें, होंगी सारी मनोकामनाएं पूरी। देवों के देव महादेव, देवादिदेव महादेव ही एकमात्र ऐसे भगवान हैं जिनकी भक्ति हर कोई करता है, चाहे वह इंसान हो, राक्षस हो, भूत प्रेत हो अथवा देवता हो, यहाँ तक कि पशु पक्षी, जलचर नभचर, पाताल लोकवासी हो अथवा बैकुंठवासी हो। शिव की भक्ति हर जगह हुई और जब तक दुनिया कायम है शिव की महिमा गाई जाती रहेगी। शिव पुराण कथा के अनुसार शिव ही ऐसे भगवान हैं जो शीघ्र प्रसन्न होकर अपने भक्तों को मनचाहा वर दे देते हैं। वे सिर्फ अपने भक्तों का कल्याण करना चाहते हैं। वे यह नहीं देखते कि उनकी भक्ति करने वाला इंसान है, राक्षस है, भूत प्रेत है या फिर किसी और योनि का जीव। शिव को प्रसन्न करना सबसे आसान है। हिंदू शास्त्रों में शिवलिंग की पूजा करने का विशेष महत्व माना गया है। शिवलिंग स्त्री और पुरुष दोनों का प्रतिनिधित्व करता है। मान्यता है कि शिवलिंग पर एक लोटा जल और एक बिलपत्र चढ़ा देने से मात्र ही भगवान शिव प्रसन्न होकर अपनी कृपा बरसाते हैं और अपने भक्तों की हर मनोकामना पूर्ण करते हैं। शिवलिंग पर जलाभिषेक करना, बिलपत्र, दूध, भांग, दही, शहद, फूल आदि चीजें अर्पित करने के बारे में अधिकतर लोगों को जानकारी होती है, लेकिन मनोकामना पूर्ति हेतु कुछ गुप्त उपाय भी बताए गए हैं। यह उपाय आपके जीवन में सुख समृद्धि लाते हैं। महालक्ष्मी की कृपा से धन प्राप्ति के यह उपाय बहुत कारगर है। जानिए ऐसे ही एक गुप्त उपाय के बारे में जिसे करने से आपकी सारी धन संबंधी समस्याएं खत्म हो जाती है और धन प्राप्ति भी होती है। पूरे विधि विधान से उपासना करने वाले को भगवान भोलेनाथ की कृपा प्राप्त होती है। जानते हैं शिवलिंग पर किन चीजों को चढ़ाने से पूजा का फल मिलता है। लेकिन अगर आप लोग भी चाहते हैं कि भगवान भोलेनाथ और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आप लोगों पर हमेशा बना रहे तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी जरूर लिखें। भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए उन पर यह 11 चीजें अर्पित जरूर करें। दूध। भोले बाबा दूध से अभिषेक करना अत्यंत ही पुण्यकारी माना गया है। दूध अर्पित करने से व्यक्ति सदैव स्वस्थ और रोग मुक्त रहता है। विष्णु पुराण के अनुसार समुद्र मंथन के दौरान शिव जी ने सारा विष अपने कंठ में ग्रहण कर लिया था, जिसके चलते उनका पूरा शरीर नीला पड़ने लगा। तब सभी देवताओं ने उनका दूध से अभिषेक किया और विष का असर उन पर कम हो गया। तब से ही भगवान शिव को दूध अत्यंत प्रिय है। इसके अलावा बेलपत्र को भगवान ने 3 नेत्रों का प्रतीक माना जाता है। 3 पत्तियों वाला बेलपत्र शिव जी को अत्यंत प्रिय है। शिवलिंग के अभिषेक में बेलपत्र का प्रथम स्थान है। भोलेनाथ को बेलपत्र अर्पित करने से कई कन्याओं के कन्यादान के बराबर फल मिलता है। जल। अगर ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए शिवलिंग पर जल अर्पित करेंगे तो आपका चित्त शांत हो जाएगा और आपके अंदर करुणा आएगी। मान्यता के अनुसार विष का प्रभाव कम करने के लिए देवताओं ने उनके ऊपर जल डाला था। तब से उनको नीलकंठ के नाम से सुशोभित किया गया है। चीनी। महाशिवरात्रि पर शिवलिंग पर चीनी भी अर्पित की जाती है। इस पावन अवसर पर भोले बाबा को चीनी अर्पण करना लाभदायक है। इससे आपके घर में कभी यश, वैभव और कीर्ति की कमी नहीं होगी और उनका आशीर्वाद सदैव बना रहेगा। केसर। लाल केसर से शिव जी का तिलक करने से जीवन में सौम्यता आती है और मांगलिक दोष समाप्त होता है। ऐसा करने से महाशिवरात्रि पर अगर अपने व्यापारिक दस्तावेजों पर केसर से तिलक करेंगे तो सभी अड़चने दूर होंगी और धंधा कभी मंदा नहीं पड़ेगा। इत्र। शिवलिंग पर इत्र छिड़कना शुभ माना गया है। इत्र के छिड़काव से हमारे मन की शुद्धि होती है और हम तामसी प्रवृत्तियों से मुक्त हो पाते हैं। भोले बाबा पर इत्र छिड़कने से भक्तों को सद्बुद्धि मिलती है और वह कभी भी सत्य की राह से नहीं भटकते। दही। शिव जी को दही चढ़ाने से व्यक्ति परिपक्व बनता है और उसके जीवन में स्थिरता आती है। ऐसी भी मान्यता है कि
अगर भोले बाबा को नियमित रूप से दही अर्पण किया जाए तो जीवन की सभी अड़चनें और कठिनाइयाँ दूर होती हैं। चंदन। वेद पुराणों के मुताबिक महाकाल को चंदन लगाने से एक इंसान को आकर्षक रूप मिलता है और उसके जीवन में मान सम्मान और ख्याति की कभी भी कमी नहीं आती। शहद। शहद का अर्थ होता है मीठा। ऐसा माना जाता है कि भोले बाबा कभी भी किसी की तरफ किसी भी प्रकार का द्वेष नहीं रखते। शिव जी को शहद लगाने से वाणी में मधुरता आती है और दिल में परोपकार की भावना जगती है। देसी घी शक्ति का परिचायक है, इसलिए शिवलिंग पर घी से अभिषेक करने से व्यक्ति बलवान बनता है। संतान प्राप्ति के लिए भी भगवान शिव को घी चढ़ाना शुभ होता है। ऐसा करने से घर में बच्चे की किलकारी अवश्य गूंजेगी। भांग। भगवान शिव और भांग का बहुत गहरा रिश्ता है। ऐसा कहा जाता है कि समुद्र मंथन के समय विष के प्रभाव को कम करने के लिए भांग का प्रयोग किया गया था। हमारे पुराणों में भांग को एक दिव्य औषधि के रूप में देखा गया है, जिससे चमड़ी के रोगों का इलाज संभव है। केतकी का फूल। पौराणिक मान्यता के अनुसार केतकी के फूल को भगवान शिव का श्राप लगा हुआ है, इसलिए शिव पूजा में केतकी के फूल को अर्पित करना निषेध है। नारियल पानी। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार भूलकर भी शिवलिंग पर नारियल का पानी नहीं चढ़ाना चाहिए, क्योंकि नारियल को माँ लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। अशोक के पत्ते। अशोक का शोक नाश करता है। साथ ही शिवलिंग पर अशोक के पत्ते को अर्पित करने से संतान की सुख की प्राप्ति होती है। संतान से कष्ट मिल रहा है या संतान दूर है तो उसकी कामना के लिए भी शिवलिंग पर अशोक के पत्ते अर्पित करना चाहिए। इसके अलावा धन लाभ की कामना के लिए भी शिवलिंग पे अशोक के पत्ते अर्पित करना शुभ होता है। इतना ही नहीं, घर में अशोक का पेड़ लगाने से शोक, दुख और दरिद्रता का वास नहीं होता। जो लोग आर्थिक संकट से घिरे हुए हैं उन्हें अशोक के पेड़ की जड़ को लाल या सफ़ेद रेशमी कपड़े में लपेटकर कार्य क्षेत्र पे या बिजनेस वाले स्थान पे रखना चाहिए। ऐसा करने से बिजनेस और रोजगार में भी लाभ होता है। भांग और धतूरे के पत्ते। भगवान शिव को धतूरा और भांग बहुत प्रिय है। मान्यता है कि शिव को भांग और धतूरे के पत्ते अर्पित करने से शिव प्रसन्न होकर भक्तों की हर मनोकामना पूर्ण करते हैं। आम के पत्ते। अगर दुर्भाग्य पीछा नहीं छोड़ रहा है तो शिव को भक्तों को शिवलिंग पर आम के पत्ते जरूर अर्पित करने चाहिए। शिवलिंग पर आम के पत्ते अर्पित करने से दरिद्रता दूर होती है। साथ ही ऐसा करने से अपार धन संपत्ति की प्राप्ति होती है। अनार के पत्ते। किसी भी प्रकार का दुख दर्द है या कार्यों में रुकावटें आ रही हैं या फिर परिवार में सुख शांति नहीं है तो शिवलिंग पर अनार के पत्ते जरूर अर्पित करें। साथ ही अनार के रस से शिवलिंग का रुद्राभिषेक करें। इसके अलावा अनार की लकड़ी से किसी तरह का यंत्र बनवाया शुभ होता है। घर की सीमा के बाहर अनार का पेड़ पूर्व पश्चिम में लगाना शुभ है। इसके अलावा परिवार में सुख शांति के लिए शिवलिंग पर अनार के पत्ते जरूर अर्पित करने चाहिए। बरगद के पत्ते। बरगद के पेड़ को त्रिमूर्ति का प्रतीक माना जाता है। इसके पेड़ की छाल में विष्णु, जड़ में ब्रह्मा और इसकी शाखाओं में शिव का वास होता है। यही वजह है कि बरगद के पेड़ को शिव का प्रतीक माना जाता है। ऐसे में बरगद के पत्ते भगवान शिव को अर्पित करने से दुर्घटना से रक्षा होती है। किसी गंभीर रोग में आयु संकट का भय कम हो जाता है। बेल के पत्ते भगवान शिव को बेहद प्रिय हैं। बेल का त्रिकोण आकार भगवान शिव के 3 नेत्रों का प्रतिनिधित्व करता है। ऐसे में पत्नी पति जोड़ों में हर सोमवार को शिवलिंग पर बेलपत्र अर्पित करें तो वैवाहिक जीवन में कभी क्लेश नहीं हो सकता, परिवार में कभी लड़ाई झगड़े नहीं होंगे और प्रेम बढ़ेगा। शिवलिंग पर 3 से लेकर 11 बेलपत्र चढ़ाना शुभ है। बेल के पेड़ के नीचे दीपक जलाने से ज्ञान की प्राप्ति होती है। सम का पत्ता।
शनि की महादशा 7.5 या ढया चल रहा है तो या कुंडली में शनि शुभ स्थिति नहीं है तो शिवलिंग पर सम का पत्ता जरूर अर्पित करें। घर में समी का पौधा पश्चिम दिशा में लगाना चाहिए, इससे कुंडली के कई दोष खत्म हो जाते हैं। इसके अलावा समी का पत्ता शिवलिंग पर चढ़ाने से रोग और क्लेश खत्म होती है। जड़ी बूटी शिवलिंग पर जड़ी बूटी चढ़ाना विशेष शुभ होता है। ऐसा माना जाता है कि जड़ी बूटी जीवन के लिए बेहद लाभकारी होती है। दोस्तों, भगवान शिव को अगर आप दिल से इनमें से कुछ भी अर्पित करेंगे तो आपके सब कुछ मिलेगा। एक बार कमेंट में जय भोलेनाथ अवश्य लिखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो दोस्तों, ये कहानी अब यहीं समाप्त होती है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ।